नमस्कार। खबरों में मैं कादम्बरी शर्मा हूं आपके साथ। 24 फरवरी 2022 को अचानक यूक्रेन पर हमला कर रूस ने सारी दुनिया को चौंका दिया था। हालांकि तनाव काफी वक्त से चल रहा था, लेकिन अमन पसंद देशों की कोशिश थी कि बात जंग तक न पहुंचे। बावजूद इसके जंग शुरू हुई और आज उस जंग को 2 साल पूरे हो गए हैं। हाल फिलहाल इसके खत्म होने के कोई आसार भी नहीं दिख रहे। इन 2 सालों में यूक्रेन की बड़ी आबादी पलायन को मजबूर हुई। एक अनुमान है कि दोनों तरफ से कुल मिलाकर करीब 5 लाख सैनिक मारे जा चुके हैं। इस पर चर्चा करने के लिए कि आगे क्या होगा और किस तरह से इसका असर पूरी दुनिया पर और भारत पर हुआ है, हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अशोक सजनार हैं, पूर्व राजदूत हैं, और डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले अशोक सजनार जी, आपसे जानना चाहूंगी, जो 2 साल तक ये युद्ध चला है, दूर दूर तक उसके खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे, लेकिन यह जरूर दिख रहा है कि शुरुआती दिनों में जिस तरह से अमेरिका ने और यूरोप ने कहा था कि हम मदद करते रहेंगे, वो मदद थोड़ी कम होती नजर आ रही है। एक फटीग नजर आ रहा है। जी कादम्बरी, बहुत शुक्रिया मुझे आमंत्रित करने के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि देखिए 2 साल तक तो जो उनकी मदद है, चाहे यूरोप की हो, जापान की हो, अमेरिका की हो, सबसे ज्यादा तो ये 2 साल तक तो चल रही है। परंतु मैं समझता हूं जो जब ये युद्ध प्रारंभ हुआ था 2022 में, तब शायद रूस का और राष्ट्रपति पुतिन का ये मानना था जो मदद है उनकी करीब कुछ महीने से ज्यादा नहीं हो पाएगी। और उनका ये भी मानना था जो जैसे ही सर्दी का मौसम आता है और रूस से जो भी गैस है और जो भी तेल है वो यूरोप में आना बंद होगा, तो वहां पर सर्दी की मार की वजह से वो वहां जो यूरोप है वो मजबूर हो जाएगा, जो अपनी नीतियां जो हैं यूक्रेन को सहायता करने का, अनलिमिटेड सपोर्ट देने का, वो उसमें कम कर देगा। तो मैं समझता हूं जो ये बहुत ही पश्चिमी देशों के लिए उन्होंने जो 2 साल तक ये इसको आगे चलाते रखा है, और अभी भी जो कमी आई है ज्यादा मैं समझता हूं अमेरिका से है, क्योंकि वहां पर उनकी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच में। परंतु जो राष्ट्रपति जो बाइडेन का है, जो डेमोक्रेट्स का है, जो वहां पर सरकार है, उसकी तरफ से मेरे ख्याल से कमी कम है। हालांकि उनके ऊपर भी बहुत इसका बुरा प्रभाव पड़ा है, पूरी दुनिया पर बुरा प्रभाव पड़ा है, जैसे आपने कहा है। परंतु आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो बिल्कुल आगे क्या होने वाला है इसका किसी को नहीं मालूम है, और किसी ने नहीं सोचा था जो ये 2 साल तक युद्ध चल पाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन, आपके पास आना चाहती हूँ। इस युद्ध ने बहुत कुछ डिफाइन भी किया है। बहुत चीज़ें जो पहले माना जाता था वो बदली हैं। जैसे पहले माना जाता था कि जो रूस है वो बहुत मजबूत पावर है और बहुत जल्दी यूक्रेन को ख़त्म कर सकता है, वहाँ युद्ध ख़त्म कर सकता है। वो एक चीज़ ख़त्म हो गई है। दूसरा, अगर भारत के संदर्भ में हम देखें तो भारत ने अपनी स्थिति जो है वो मजबूती से रखी है और लाख प्रतिबंधों के बावजूद रूस से तेल लेता रहा है। उसमें एक अलग किस्म से दुनिया जो है वो भारत को देख रही है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। रशिया का जो एजम्पशन था कि वो हफ्तों या महीनों में कंकर कर देगा, वो 21st सेंचुरी वारफेयर का एक नमूना दिखाई दे रहा है, जहां पर जो है ड्रोन वार होगा और तमाम टेक्नोलॉजी बदल गई है। उसमें रशिया ने वो चीज नहीं कर पाई जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। सारे एजम्पशन टूट गए। और दूसरी तरफ भारत ने जिस तरीके का अपना मापदंड सेट किया है फॉरेन पॉलिसी में, फॉरेन इंडिपेंडेंस में, उसमें भारत की एक नई छवि उभर के आई है। न सिर्फ तेल के मामले में, बल्कि उसने जो यूनाइटेड नेशन में भी अपनी एक ऐसी पोजीशन बनाई है कि वो इशू बेस पे जो है अपना फैसला ले सकता है। अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि अगर भारत जो मेंबर यूनाइटेड नेशन का बन भी जाएगा तो कोई फैसला नहीं ले पाएगा, लेकिन ये भारत ने ये भी मान्यताएं तोड़ दी और एज ए ग्रेट पावर का एक सिंबल जो इस्टेब्लिश हुआ है भारत। और भारत ने बड़ी कुशलता से अमेरिका के बीच में, रशिया के बीच में, यूक्रेन के बीच में तमाम अपनी अपनी जो फॉरेन पॉलिसी को जगलिंग किया है, बहुत ही एफिशिएंट और बहुत ही डायनेमिक है। और बहुत से ऐसे न्यूट्रल देश थे तो वो देख रहे थे कि अमेरिका के प्रेशर में जाए कि रशिया के प्रेशर में जाए। उन लोगों ने भारत से काफी सीख लिया है कि किस तरीके की 21st सेंचुरी में किस तरीके की फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए। तो भारत का एक नुमाया स्टेप रहा है। रशिया उस तरीके से कामयाब भी नहीं हुआ है, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कह रहा हूं कि यूएस ने रशिया को तोड़ने के लिए जो मापदंड बनाए थे वो भी नहीं कामयाब हुए। तो इसलिए दोनों साइड जो है बहुत कम बचा है अब हमारे पास। बिल्कुल संक्षिप्त में एक लाइन में जवाब चाहूंगी, आपके मुताबिक ये युद्ध कब तक खत्म होगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन, पहले आपसे, मात्र एक लाइन में।
देखिए ये 1 साल से ऊपर जाएगा। जिस तरीके से दोनों पार्टी जी में आमने सामने खड़ी है, कोई ऐसे मापदंड नहीं बन रहा है, तो 1 साल से ऊपर जाने की उम्मीद है। और सारी सिचुएशन और गाजा के वार पे भी डिपेंड कर रहा है कि वो किस तरीके से जाएगा, क्योंकि ठीक है, रशिया ने जो है एक और फ्रंट खोला है अमेरिका के लिए। बिल्कुल। तो ये अशोक सज्जनहार, अभी इतनी आपसे जल्दी एक कुछ लाइन कहा नहीं जा में सकता इसी यार। सवाल का जवाब। जी, ये इसका बिल्कुल अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। मैं समझता हूं जो रूस ने ये युद्ध शुरू किया था, रूस के ऊपर है ये युद्ध, कब अंत होगा। अगर राष्ट्रपति ट्रंप जीत कर आ जाते हैं तो तब मैं समझता हूं जो इसको जल्दी खत्म होने की, अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ यूक्रेन, इसकी ज्यादा संभावनाएं हैं। जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, अशोक सज्जनहार और डॉक्टर जाकिर हुसैन, इस पूरी चर्चा के लिए। और निश्चित तौर पर ये एक ऐसा युद्ध है जिसके कई फैक्टर्स हैं, कई चीज़ों पर ये निर्भर करता है कि कब खत्म होगा, लेकिन इसका खमियाजा जो है वो पूरी दुनिया उठा रही है। एक ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं। उत्तर प्रदेश के कासगंज में शनिवार को हुए बड़े हादसे में 22 लोगों की मौत हुई है। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के तालाब में पलटने से यह हादसा हुआ। मरने वालों में 10 महिलाएं और 8 बच्चे शामिल हैं। ये सभी लोग ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर गंगा स्नान करने जा रहे थे।